हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि डीडी फ्री डिश को नुकसान पहुंचाने की और उसे बंद करवाने की प्राइवेट डीटीएच की एक और जो योजना है, एक और जो षड्यंत्र है, उसे धक्का लगा है और हमारा डीडी फ्री डिश विजयी हुआ है। तो साथियों, इस बारे में क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, कई बार ऐसा भी होता है जब हम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं इस वीडियो को हम लाइक करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन हम ऐसा करना भूल जाते हैं। तो आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, डीडी फ्री डिश को बंद कराने की एक और योजना जो है असफल हो चुकी है। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल जो खंडपीठ है उनके द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें प्रसार भारती को ट्रेडमार्क डीडी फ्री डिश पर डिश चिन्ह को सम्मिलित करने वाले किसी अन्य चिन्ह को अपनाने से रोक दिया गया था। अर्थात डीडी फ्री डिश से डिश शब्द हटाने के लिए कहा गया था। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डिश टीवी का जो शब्द है डिश, इस संबंध में डिश टीवी का कोई विशेषाधिकार नहीं है। न्यायालय ने मुख्य प्रश्न को संबोधित किया, वो ये है कि क्या दो प्रतिस्पर्धी ब्रांड डिश टीवी और डीडी फ्री डिश समान या अलग अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि डिश शब्द कोई काल्पनिक या गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, जिससे यह धारणा बनती है कि इस चिन्ह से के तहत आने वाली संस्थाएं प्रतिवादी से जुड़ी हैं। यह एक सामान्य अंग्रेजी शब्द है जो डिश एंटीना को दर्शाता है। न्यायमूर्ति विभु वाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि सबसे पहले निर्णय विच्छेदन विरोधी नियम की अवहेलना करता है। डिश टीवी शब्द पंजीकृत चिन्ह का हिस्सा है और संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेबल में उनकी उपस्थिति पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। डिश टीवी शब्दों ने लंबे समय तक उपयोग के कारण विशिष्टता प्राप्त कर ली है और कहा जा सकता है कि एक साथ उपयोग करने पर उन्होंने द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया है। हालांकि यह प्रतिवादी को डिश शब्द के संबंध में किसी विशेष अधिकार का जो है द्योतक नहीं है। उक्त शब्द डीटीएच सेवाओं को का संकेत है, क्योंकि इसमें सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, विद्वान एकल न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि डीडी फ्री डिश को इससे रोका गया तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना होगी। निष्कर्ष इस सामग्री पर आधारित है जिसके संबंध में अपीलकर्ता को खंडन का कोई अवसर नहीं दिया गया था। उक्त निष्कर्ष पार्टियों के दलील वाले मामले पर आसंजित था और इस पर आधारित नहीं था। अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शर्मा और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी सम्मिलित हुए। अपील प्रसार भारती, जिसे दूरदर्शन के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा दायर की गई थी, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा निषेधाज्ञा देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता व्यापार नाम डीडी डायरेक्ट प्लस के तहत डीटीएच सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ था। हालांकि वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर डीडी फ्री डिश कर दिया गया। अदालत प्रतिवादी की इस दलील से सहमत नहीं थी कि चूंकि अपीलकर्ता ने डीडी फ्री डिश मार्क के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, इसलिए यह कहना गलत है कि डीडी फ्री डिश गलत नाम का उपयोग कर रहा है। न्यायालय ने कहा, भले ही प्रतिवादी के ट्रेडमार्क में दिखाई देने वाला चिन्ह डिश उसके ट्रेडमार्क की एक प्रमुख आवश्यक विशेषता है, किंतु उक्त कारणों से वह किसी भी सुरक्षा का हकदार नहीं है। निशान को समग्र रूप से देखना होगा। यदि प्रतिवादी द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार कर लिया गया तो यह निषेधाज्ञा का भी हकदार होगा। और जब कोई भी पक्ष अपने ट्रेडमार्क के टीवी शब्द का उपयोग करता है, क्योंकि प्रतिवादी के चिन्ह में टीवी शब्द भी एक प्रमुख और आवश्यक है, निशान की विशेषता जाहिर करता है, इस विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने अंततः स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया हैं, केवल यह तय करने के लिए कि क्या अपीलकर्ता को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी। आदेश पक्षों को उनके संबंधित विवादों को आगे बढ़ाने से रोक देगा और ट्रायल कोर्ट अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मुकदमे का फैसला करेगा। तदनुसार न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया।
अब आपको हम साधारण भाषा में बता दें दोस्तों, तो डीडी फ्री डिश के विरुद्ध डिश टीवी ने एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा था कि डीडी फ्री डिश से डिश शब्द हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये डिश टीवी के मार्क का एक अंग है। तो दोस्तों इसे जो निम्न न्यायालय होते हैं, जो जिसे हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं, वहाँ से इस न्यायालय द्वारा जो है वो डिश टीवी को जिता दिया गया था, या कहें कि डिश टीवी के पक्ष में निर्णय सुनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है और कहा है कि डिश टीवी को कोई अधिकार नहीं है कि वो डीडी फ्री डिश को डिश शब्द उपयोग करने से मना करे। तो ऐसे ही अनेकों षड्यंत्र डीडी फ्री डिश के विरुद्ध रचे जाते रहे हैं और रचे जाते रहेंगे, लेकिन हम डीडी फ्री डिश के जितने भी दर्शक हैं वो सब डीडी फ्री डिश के साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो आपको यह निर्णय कैसा लगा है दोस्तों? अब आपके डीडी फ्री डिश को कोई खतरा नहीं है, उसके नाम को भी कोई खतरा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो बस यही आपको बताना चाहते थे दोस्तों। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।